जय हिंद प्यारे साथियों। इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है उसको हमने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव मतलब सब बता दिए थे। आज हम बढ़ेंगे जो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है उसके बारे में समझेंगे और सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। आइए हम देखते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल को बताते हुए आपको बेहतरीन तरीके से पूरा सब समझा देंगे। तो आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहा है कि आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे जो उचित बनेगा, अभी हम आपको बताएंगे। इसके बाद फिर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है तुम एक किताब पढ़ोगे। जैसे विल का मतलब होता है, फ्यूचर का मतलब है कि जो अभी आया नहीं, आने वाला है। तो जो आने वाला है तो उसके भविष्य में उसके लास्ट में जैसे इंडेफिनिट है तो पढ़ेंगे, गाएंगे, इस तरह से आता है। इसमें ये भी यही सिस्टम इसमें भी है। तो इसमें कह रहा है तुम एक किताब पढ़ोगे, तो आपको जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसमें बनाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल या शैल लगाना है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या सिंगुलर हो उससे नहीं मतलब है। हाँ, यदि यहाँ पे आई आता है तो आई और वी के साथ, सब्जेक्ट यदि आपका आई है या वी है तो उसके साथ आप शैल लगाएंगे, और बाकी जो भी यहाँ पे आएगा, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर हो, सबके साथ आप वी लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो यू के साथ हमने विल लगा दिया, उसके बाद हमको मेन वर्ब लगानी है। हमने कहा है कि जो आपका हिंदी का सेंटेंस होता है उसके आप लास्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको मेन वर्ब मिल जाएगी। तो पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, तो रीड हमने लगा दिया जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हमको बात करना है ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ मिलेगा, तो आप चले जाएंगे सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट पाया जाता है। एक किताब आपकी ऑब्जेक्ट है जिसका इंग्लिश होता है ए बुक। तो जैसे दिया है हिंदी में तुम एक किताब पढ़ते हो, तो इंग्लिश में हो जाएगी यू विल रीड अ बुक। इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है रहीम कानपुर जाएगा। रहीम कानपुर जाएगा, तो सबसे पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा रहीम है, रहीम हमने लगाया है। अब विल या शैल में से कोई एक लगाना है तो विल लगाएंगे। रहीम के बाद जस्ट हम विल लगाएंगे, उसके बाद हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो हमने बताया जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसके लास्ट में आप जाएंगे तो आपको मेन वर्ब मिल जाएगा। तो जाना आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है गो, वो हमने लगा दिया। हमने बताया था प्यारे साथी कि आप कहीं जाएंगे, लेकिन कहीं जाने से पहले आपको प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ पे नहीं लगता है, लेकिन प्रायः हर जगह लगता है। तो टू लगाएंगे, उसके बाद जाना कहाँ है उसको लगाएंगे। कानपुर आप जा रहे हैं तो कानपुर आप लगा देंगे। अब हम इसी तरह तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपका कह रहा है बच्चे स्कूल जाएंगे। बच्चे स्कूल जाएंगे, तो बच्चे आपका सब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश होती है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन हमने लगाया है। इसके बाद विल या शैल में से कोई एक लगाना है तो विल हम लगाएंगे, विल हमने लगाया है। अब बात करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो बच्चे स्कूल जाएंगे, हमने बताया है आपको कि आप हिंदी इंग्लिश के लास्ट में जाएंगे तो जो शब्द दिया रहता है लास्ट में वही आपका मेन वर्ब होता है। जाना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है गो। अब इसके बाद मेन वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट पाया जाता है। स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, और कहीं जाने से पहले प्रीपोजिशन टू, उसके बाद स्कूल आप लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा के आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। अब इसी तरह चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। चौथा एग्जाम्पल कह रहा है प्यारे साथी कि हम लोग सुबह में प्रार्थना करेंगे। जैसे हम आपको कोई जाता है स्कूल में, प्रार्थना ही पहले किया जाता है छोटे क्लास में। तो हम लोग सुबह में प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हमको लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हम लोग है जिसकी इंग्लिश होती है वी, वी हमने लगा दिया। अब बात करेंगे
विल या शैल में से क्या लगाएं, तो हम विल लगा देंगे। इसके बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देखिए हमारा जो सेंटेंस है उसके लास्ट में प्रार्थना करने की इंग्लिश होती है प्रे, जो कि आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको प्रे हमने लगा दिया। अब उसके बाद हमको लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा सुबह में है, जिसकी इंग्लिश होती है इन द मॉर्निंग। अब हम लगा दिए, हम लोग सुबह में प्रार्थना करेंगे, वी विल प्रे इन मॉर्निंग। या हम इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे जो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसको हम बताएंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, उसके बाद हम बताएंगे। भैया अब हम बात करेंगे जो फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, अब उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने अफर्मेटिव भी सीखा है, अब हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको पहले देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर बता रहा है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक लगा दीजिए, उसके बाद आप नॉट लगाइए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल कह रहा है मंगेश गणित की किताब नहीं खरीदेगा। मंगेश गणित की किताब नहीं खरीदेगा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट हमारा मंगेश है, इसलिए उसको हम पहले लगा देंगे। इसके बाद विल या शैल में से कोई लगाना है, हमेशा हम लगाएंगे विल, केवल आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी कहीं नहीं लगेगा। तो हमने विल लगाया, उसके बाद हमको नॉट लगाना, नॉट हमने लगा दिया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो हमने कहा है जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसके लास्ट में आपका मेन वर्ब मिलती है। खरीदना की स्पेलिंग बाय इंग्लिश बाय होती है, बाय हमने लगा दिया। अब क्या नहीं खरीदेगा, तो गणित की किताब नहीं खरीदेगा, अर्थात आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट पा जाएंगे। मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और हमको ऑब्जेक्ट लगाना है तो गणित की किताब आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे मैथमेटिक्स बुक लगा देंगे। मंगेश गणित की किताब नहीं खरीदेगा, मंगेश विल नॉट बाई मैथमेटिक्स बुक। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका कहता है कि मैं आपको रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा। रीजनिंग एक सब्जेक्ट होती है जो कंपटीशन वाले जानते हैं सब कोई, तो मैं आपको रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं सब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्ट हमने लगा दिया आई। अब देखिए आई के साथ हमने बताया है आप शैल लगाएंगे, विल नहीं लगा करके आप शैल लगाएंगे, शैल हमने लगा दिया है। अब बात करते हैं नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको लगाएंगे। तो यहाँ देखिए पढ़ाने की इंग्लिश होती टीच, जो कि आपका मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब हम लगा देंगे। इसके बाद अब क्या नहीं पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाने की बात हो रही है, तो रीजनिंग की सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने की बात हो रही है, तो मैं आपको रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा। आई शैल नॉट टीच। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई प्यारे साथी, जैसे हमारा आपको अर्थात आपको की इंग्लिश यू होती है और रीजनिंग होती है, रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आपको आपका जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया सीधे सीधे। लेकिन हम सबसे पहले लगाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है यू, तो यू हमने लगाया। उसके बाद फिर रीजनिंग की बात किया, तो रीजनिंग हमने यहाँ पे लगा दिया, रीजनिंग। अब देखिए आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई शैल नॉट टीच यू, क्या नहीं पढ़ाएंगे, तो रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे, आपका रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे। आई शैल नॉट टीच यू रीजनिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि आज हमारे शिक्षक स्कूल नहीं जाएंगे। आज हमारे शिक्षक स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसा कोई बच्चा कह रहा है, तो सबसे पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट हमारा है हमारे शिक्षक की इंग्लिश हो जाएगी आवर टीचर। आवर टीचर हो गया, उसके बाद हमको लगाना है विल या शैल। हमने कहा आई और वी के साथ आप शैल लगाएंगे, बाकी के साथ आप विल लगाएंगे, तो हम यहाँ पे विल लगा दिए। अब हमको लगाना है नॉट, तो देखिए हमने यहाँ पे भैया नॉट लगा दिया। इसके बाद हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी
जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसके लास्ट में होता है। तो जाना आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है गो, हमने लगा दिया। अब कहीं जाने से पहले हमने बताया है कि आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, टू हमने लगा दिया। अब बात करेंगे कहाँ नहीं जाने की बात हो रही है, तो स्कूल नहीं जाने की बात हो रही है, अर्थात ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। देखिए प्यारे साथी, कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो ऑब्जेक्ट पर ना खत्म होकर के कुछ और शब्द एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, जिसको ईटीसी में रखा जाता है, अर्थात जो बचे हुए पद हैं उसको आप लास्ट में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हमने आज की बात किया, तो आज आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, आप चाहे सब्जेक्ट के आगे लगा दीजिए, चाहे आप उसको ले आके एकदम पीछे लगा दीजिए। तो हम यहाँ पे आगे ना लगाकर हम इसको यहाँ पे पीछे लगा दिया। आज की इंग्लिश होती है टुडे, तो टुडे हमने यहाँ पे लगा के अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। इसमें कह रहा आज हमारे शिक्षक स्कूल नहीं जाएंगे, आवर टीचर विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। या हम इस तरह कह सकते थे, टुडे आवर टीचर विल नॉट गो टू स्कूल। दोनों तरह से आपका सेंटेंस सही है, किसी तरह से गलत नहीं, चाहे आप आगे लगा दीजिए एकदम, चाहे आप पीछे लगा दीजिए। अब हम बात करते हैं जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल कह रहा है कि लड़के मैदान में नहीं खेलेंगे, लड़के मैदान में नहीं खेलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमको लगाना है, लड़के की इंग्लिश बॉयज होती है, बॉयज हमने लगा दिया। हमको विल या शैल में से विल लगाना है, क्योंकि बॉयज है, विल लगा दिए। इसके बाद हमको नॉट लगाना है, नॉट हमने लगाया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हमने कहा आप सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आप पा जाएंगे मेन वर्ब। खेलना आपका मेन वर्ब, जिसकी इंग्लिश प्ले होती है, प्ले हमने लगा दिया। अब हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में स्ट्रक्चर में लास्ट में दिया है, लेकिन हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट पाया जाता है। तो मैदान में आपका ऑब्जेक्ट है, जिसकी इंग्लिश होती है इन द फील्ड। तो बॉयज विल नॉट प्ले इन द फील्ड, बॉयज मतलब लड़के मैदान में नहीं खेलेंगे। एक तो हुआ आपका निगेटिव सेंटेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। या इससे पहले हमने आपको बताया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है उसको हमने बताया था। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको। उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए साथियों, इतना जो एग्जाम्पल हम आपको लेकर बता रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, इसलिए हम बता रहे हैं। और आप यदि आप इसको देखेंगे और 2-4 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद यदि आप बिना देखे पढ़ते हैं और समझ जाते हैं, तो फिर ऐसे 4-4 सेंटेंस लेके यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी स्पीकिंग भी बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। इसलिए हम आपको अलग अलग सेंटेंस बता रहे हैं। नहीं तो हम एक ही सेंटेंस से लेकर आपको 6 तरीके से उसको लिखना पढ़ना बता देते, और एक ही सेंटेंस में आपका पूरा एकदम टेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यही कारण है कि हम आपको अलग अलग, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं। जैसे हमने कहा सोहन कल आगरा जाएगा, क्या नहीं लगाए है, सोहन कल आगरा जाएगा, तो हम इस तरफ से बता सकते थे सोहन विल गो टू आगरा टुमारो, सोहन विल नॉट गो टू आगरा टुमारो, विल सोहन गो टू आगरा टुमारो, विल सोहन नॉट गो टू आगरा टुमारो, व्हाई विल सोहन गो टू आगरा टुमारो, व्हाई विल सोहन नॉट गो टू आगरा टुमारो। तो इस तरह से हम 6 बना सकते थे, लेकिन ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी, हमारा समय कम लगेगा। हमें चाह रहे हैं समय हमारा बेशक बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन जो समझा रहे हैं, जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, वो आपको बेहतर तरीके समझ में आ जाए, ताकि इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी तरह से भटकने की ज़रूरत ना पड़े। आप जो भी पढ़ें एकदम ठोस पढ़ें, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाए। इसलिए हम इतना एग्जाम्पल आपको देकर बता रहे हैं। तो आइए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है क्या सोहन कल आगरा जाएगा, क्या सोहन कल आगरा जाएगा। तो आप सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे। तो विल या शैल में से आप विल लगाएंगे, क्यों, आपका सब्जेक्ट सोहन है। यहाँ पे सोहन ना होकर के यदि आई या वी रहता तो आप यहाँ पे शैल लगा देते। तो हमने यहाँ पे सोहन सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब आपका जाना है, जाने की इंग्लिश गो होती है, गो हमने लगाया है। और कहीं जाने से पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। उसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे, आगरा जा रहे हैं। फिर हमने कहा जो बचा हुआ है कल, जैसे कल को लगाएंगे आप, चाहे आगे लगा दीजिए चाहे
पीछे लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो टुमारो हमने पीछे लगा दिया, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यही क्वेश्चन मार्क बताता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल कह रहा है क्या तुम कल फिल्म देखने जाओगे? क्या तुम कल फिल्म देखने जाओगे? तो इसका सेंटेंस बना है, सबसे पहले आप विल लगाइए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आप लगाइए, यू, तुम की इंग्लिश यू होती है, यू हमने लगाया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब आपका है जाना, जाने की इंग्लिश गो होती, गो हमने लगा दिया। फिर उसके बाद कहीं जाने से पहले टू लगाता है, और अब फिर जाके आप देखने। देखिए अब यहाँ पे अगर वर्ब की बात करें तो यहाँ पे दो तरह का वर्ब है, एक है मेन वर्ब, दूसरा है कि ये जो है इंडेफिनिट वाला वर्ब है। ये देखिए प्रीपोजिशन टू को लगाकर फिर इंडेफिनिट वर्ब लगा दिए हैं। तो यह आपका हो गया मेन वर्ब हो गया। उसके बाद टू के लगा के दूसरा वर्ब लगा है जो आपका पार्टिसिपल में आता है। पार्टिसिपल जब पढ़ाएंगे तो उसको आपको समझाएंगे बेहतर तरीके से। अभी इतना समझ लीजिए कि यह भी वर्ब है, लेकिन इसको मेन वर्ब नहीं रखा गया है, ये पार्टिसिपल का यहाँ पे वर्ब रखा गया है। मेन वर्ब आपका जाना है। तो टू लगा कर सी लगा दी। उसके बाद जा कहाँ गए हैं? तो फिल्म देखने। गो टू सी मैंने देखने, द फिल्म मैंने एक मूवी देखने जा रहे हैं। फिर कब जाएंगे? टुमारो अर्थात कल जाएंगे। क्या तुम कल फिल्म देखने जाओगे? विल यू गो टू सी द फिल्म टुमारो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। इसके बाद हम तीसरा वाला देखते हैं एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। आप सबसे पहले विल लगाएंगे, विल हमने लगाया है। तुम की इंग्लिश यू होती है, जो सब्जेक्ट है यू हमने लगा दिया। अब मेन वर्ब लगानी है, तो मेन वर्ब आपका खेलना है, जिसकी इंग्लिश प्ले होती है, प्ले हमने लगाया है। और क्या खेलोगे अर्थात ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने लगा दिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? विल यू प्ले क्रिकेट? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब फोर्थ वाला एग्जाम्पल चौथा देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल कह रहा है क्या वह पत्र लिखेगा? क्या वह पत्र लिखेगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो क्या के लिए आप विल या शैल में से कोई एक लगाए तो विल लगाएंगे आप। फिर उसके बाद वह की इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश ही होती है, ही हमने यहाँ पे लगा दिया। तो फिर इसके बाद हमको मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब आपका लास्ट में लिखना है, जिसकी इंग्लिश राइट होती है, राइट हमने लगाया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगानी है। ऑब्जेक्ट आपका पत्र है और लेटर हमने लगा दिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इससे पता लगेगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्या वह पत्र लिखेगा? विल ही राइट अ लेटर? आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। देखिए प्यारे साथी, आपका इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप था वो तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड के बारे में, सेकंड टाइप के बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। देखिए भैया, इससे पहले हमने आपको बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जो होता है उसको हमने बताया था। अब हम बात करेंगे जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो सेकंड टाइप है उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। उसके बाद फिर एग्जाम्पल सहित आपको समझा देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ये कहता है कि आप सबसे पहले WH फैमिली लगाइए। WH फैमिली हमने आपको बताया था, व्हाट, होम, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सब WH फैमिली होता है। तो आप WH फैमिली लगाएंगे, फिर विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा करके अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कह रहा है कि नेता भाषण क्यों देंगे? भाई कारण बताइए। तो नेता जीतने के लिए देंगे। तो इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपको सबसे पहले WH फैमिली लगानी है, जो कि क्यों आपका WH फैमिली के अंतर्गत आता है। इसकी इंग्लिश होती है व्हाई, व्हाई हमने लगा दिया है। अब विल या शैल में से कोई एक लगाना है तो हमें विल लगा देंगे, केवल आई और बी के साथ आप शैल लगाएंगे। फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट आपका नेता है, जिसकी इंग्लिश होती है लीडर्स, लीडर्स हमने लगाया है। अब इसके बाद मेन वर्ब की बात करेंगे तो जो देना है, भाषण देना है, कुछ भी देना है, उसकी इंग्लिश गिव होते थे, गिव हमने लगा दिया यहाँ पे।
उसके बाद क्या देंगे, अब ऑब्जेक्ट हमको बताना है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है जो कि भाषण ऑब्जेक्ट है। इसकी इंग्लिश होती है स्पीच। तो स्पीच हमने लगाया है, उसके बाद लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेता भाषण क्यों देंगे, नेता व्हाई विल लीडर्स गिव स्पीचेस, व्हाई विल लीडर्स गिव स्पीचेस, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है रवि पतंग क्यों उड़ाएगा, रवि पतंग क्यों उड़ाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब हमको क्या क्यों कैसे अर्थात डब्ल्यू फैमिली लगानी है, तो डब्ल्यू क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई हमने लगाया है। अब हमको विल या शैल लगाना है तो विल लगाएंगे हम। अब हमारा सब्जेक्ट रवि है, रवि को लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट इसके बाद लगाना है। रवि हमारा सब्जेक्ट है, रवि लगाई। फिर अब हमको लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ाना की इंग्लिश होती है फ्लाई, फ्लाई हमने लगाया है। अब लास्ट में हमको लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा पतंग है तो काइट मतलब एक पतंग होती है। तो रवि पतंग क्यों उड़ाएगा, व्हाई विल रवि फ्लाई अ काइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप। तीसरे की यदि बात करें तो तीसरा कह रहा है लेखक पाठ क्यों लिखेगा, लेखक पाठ क्यों लिखेगा, तो क्या क्यों कैसे की इंग्लिश वाई लिख देंगे डब्ल्यू फैमिली। फिर इसके बाद विल लगाएंगे, विल लगाए हैं। फिर राइटर लगाएंगे, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट हमने लगाया है राइटर। इसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब आपका लिखने की इंग्लिश होती है राइट, ये आपका मेन वर्ब आपके हिंदी के लास्ट में दिया रहता है, तो राइट हमने लगाया है। अब ऑब्जेक्ट लगाना है तो आपके सब्जेक्ट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो पाठ का इंग्लिश होता है अलेसन, अलेसन हमने लगाया, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पाठ लेखक पाठ क्यों लिखेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। व्हाई विल राइटर राइट अ लेसन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। फोर्थ वाला एग्जांपल कह रहा है वे ताजमहल क्यों देखेंगे, तो वे ताजमहल क्यों देखेंगे इसकी इंग्लिश सबसे पहले हमको लगाना डब्ल्यू फैमिली लगानी है, जो कि क्या क्यों कैसे आपका डब्ल्यू फैमिली के अंतर्गत आता है। तो क्यों की इंग्लिश वाई होती है, वाई हमने लगा दिया, डब्ल्यू फैमिली है। विल या शैल में से विल लगाएंगे, विल लगाए हैं। सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट दे है जिसकी इंग्लिश वे है जिसकी इंग्लिश दे होती है, यहाँ पे हमने लगाया है। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें है देखना, देखने की इंग्लिश सी होती है, सी हमने लगा दिया। अब क्या देखना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, तो आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप देखेंगे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ताजमहल। ये भैया 1 मिनट भैया रुकिएगा, ये ताजमहल पूरा हमको लिखना था लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, पूरा नहीं लिखे ये लिए ये, हाँ अब देखिए पूरा ताजमहल हो गया है साथी, हिंदी में बस केवल हम ताज लिख के छोड़ दिए थे। तो वे ताजमहल क्यों देखेंगे, व्हाई विल दे सी द ताजमहल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप खत्म हो गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब इसके बाद बात करेंगे हम प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसकी बात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और इसको लगाते रहिए, देखते रहिएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 तरह से आपको फायदा देगा। एक तो आपको सेंटेंस आएगा, दूसरा यदि आप इसको लिख करके पढ़ करके फिर याद करेंगे जिसे बोलेंगे। नेता भाषण क्यों देंगे, व्हाई विल लीडर गिव स्पीच, व्हाई विल लीडर्स गिव स्पीच, इस तरह से आप कहेंगे। तो इसको अगर 6 तरीके से बनाएंगे, व्हाई विल लीडर्स नॉट गिव स्पीच, और फिर नेता भाषण देंगे, लीडर्स गिव स्पीच। इस तरह से आप जब बताएंगे तो आपको धीरे धीरे इनका केवल टेंस ही नहीं बल्कि आपके जो जुबान टूटेगी अर्थात बोलने में भी आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और इसको लगाइएगा, बोलते रहिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है भैया, ओके। तो इतना आप समझते रहिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे हम कल। तब तक के लिए जय हिंद।